नमस्कार दोस्तों, स्टडी आपसे दूर नहीं में आप सभी को स्वागत है। आज इतिहास का इकाई 6 वन्य समाज और उपनिवेशवाद के बारे में पढ़ते हैं। उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखते हैं और सॉल्व कराने का कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है इसमें, भारतीय वन अधिनियम कब पारित किया गया था, यानी भारतीय वन अधिनियम कब पारित किया गया था। तो ये हमारा ऑप्शन दिया 1864 ईस्वी में, 1865 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में या 1874 ईस्वी में। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा 1865 ईस्वी, यानी 1865 में भारतीय वन अधिनियम पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, तिलक मांझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था, यानी तिलक मांझी जो हुए थे उनका जन्म किस ईस्वी में हुआ था। 1750 ईस्वी में या 1764 ईस्वी में या फिर 1750 ईस्वी में या फिर 1850 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा 1750 ईस्वी में, इसीलिए का आंसर इसका टिक कर लेंगे हम। अगला क्वेश्चन हमारा है, तमार विद्रोह किस ईस्वी में हुआ था, यानी तमार विद्रोह 1784 में हुआ था या फिर 1788 में हुआ था या फिर 1789 ईस्वी में हुआ था या फिर 1799 ईस्वी में हुआ था। तो 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा 1789 ईस्वी में, यानी तमार विद्रोह जो हुआ था 1789 ईस्वी में हुआ था। ये विद्रोह छोटे जाति यानी छोटे जाति के उराव जाति के लोगों ने बड़े जाति के खिलाफ अपने अधिकार से संबंधित के लिए यह तमार नामक विद्रोह किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, चेरो जनजाति कहाँ के रहने वाले थे, यानी चेरो जनजाति जो थे रांची के थे या फिर पटना के थे या भागलपुर के या पलामू के। तो ये जनजाति जो थे ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 4, यानी क, यानी ये जो है पलामू जनजाति पलामू यानी चेरो जनजाति जो थे पलामू के रहने वाले थे। आज मैंने वर्तमान में ये पलामू जो पड़ता है झारखंड राज्य में पड़ता है, भारत के झारखंड राज्य में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस जनजाति के घोषण विहीन शासन की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया गया था, यानी चेरो के लिए बनाया गया था या फिर हो के लिए बनाया था या कोल के लिए या मुंडा के लिए। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हमारा आ जाएगा कोल, यानी कोलों के लिए यह सुविधा बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, भूमिज विद्रोह कब हुआ था, यानी ऑप्शन दिया हुआ 1779 ईस्वी में या 1832 ईस्वी में, 1855 ईस्वी में या फिर 1869 ईस्वी में। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा 1832 ईस्वी में, यानी ख नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, सन 1855 के संस्थाल विद्रोह का नेता निम्नलिखित में से कौन थे, यानी 1800 जो 55 हुआ था, अब 55 का जो विद्रोह था उस समय हमारे मतलब नेता संस्थाल विद्रोह का नेता कौन हुआ करते थे। तो इस सवाल का आंसर हमारा हो जाएगा ख सिद्धू। आप लोग मेरे बातों को सुन लीजिएगा ध्यान से, क्योंकि बुक में ही ऑलरेडी बहुत ही मतलब मध्यम लिखा हुआ है, जिसकी वजह से मुझे पता है कि आप लोगों को साफ साफ दिखाई नहीं देगा, इसीलिए बातों को सुनिएगा और ऑप्शन को गौर से टिक कर लीजिएगा। 8 नंबर सवाल है, बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब कब्जा किया। तो ये हमारा हो जाएगा बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर 25 दिसंबर 1899 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ख हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 25 दिसंबर 1899 ईस्वी में ईसाइयों पर कब्जा किया। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया, यानी भारत के संविधान में किस धारा के तहत कमजोर वर्ग के जाति के लोगों के लिए यह प्रावधान दिया गया है कि वे उन लोगों को कुछ छूट दिया गया है, जो है धारा
342 या धारा 352 या फिर धारा 356 या धारा 360। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा धारा 342 के तहत आदिवासियों को कुछ कमज़ोर होने का एक कुछ छूट दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, झारखंड को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? यानी झारखंड जो राज्य बना उससे कब राज्य का दर्जा मिला था? तो इस क्वेश्चन का आंसर इसमें देखिए, नवंबर 2000 ईस्वी में, या 15 नवंबर 2000 ईस्वी में, या 15 दिसंबर 2000 ईस्वी में, या 15 नवंबर 2001 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी में, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ख हो जाएगा। उसी प्रकार चलते हैं आगे हम। अगला हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि जनजातियों की सर्वाधिक आबादी कहाँ है? तो जनजातियों की आबादी यानी डैश डैश में है। तो इसका हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा, यानी जनजाति जो है सबसे अधिक जो है अफ्रीका में पाए जाते हैं, इसीलिए क्वेश्चन का अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में वन्य समाज कई डैश डैश में बटा हुआ था, यानी कई कबीलों में बटा हुआ था। यानी जो 18वीं शताब्दी था उस समय वन्य समाज था, यानी कबीलों के नाम से जाता था, तो वो कबीलों में बटा हुआ था, यानी कई कबीलों में बटा हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा है, वन्य समाज में शिक्षा देने के उद्देश्य से डैश डैश में घुसपैठ की। तो डैश डैश में किसने? तो ईसाई मिशनरियों ने। ईसाई मिशनरी जो पहले हुआ करती थी, वो अपने धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए ये सब काम किया करती थी, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा ईसाई मिशनरी। 4 नंबर क्वेश्चन है, जर्मन व विशेषज्ञ डायट्रीज बैडिस ने सन 1864 ईस्वी में डैश डैश की स्थापना की। तो 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा वन विभाग की स्थापना की, यानी वन विभाग की स्थापना की। अगला क्वेश्चन हमारा है 5 नंबर क्वेश्चन, डैश डैश पहला संस्थाली था जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था। वह कौन संस्थाली था? तो वह तिलका माझी था, यानी तिलका मांझी जी जो थे, उन्होंने सबसे पहले पहली संस्थाल थे जो अंग्रेजों पर हथियार उठाया था। अगला क्वेश्चन है, हो जाति के लोग छोटा नागपुर के डैश डैश के निवासी थे, यानी हो जो जाति के जो थे लोग वह सिंहभूम के निवासी थे, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सिंहभूम के निवासी थे। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भागलपुर से ताजमहल के बीच के क्षेत्र डैश डैश कहलाता है, यानी भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र जो होता है दामन एको कहलाता है, दामन एको के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, सन डैश डैश ईस्वी में संस्थाल विद्रोह हुआ था। तो संस्थाल विद्रोह जो हुआ था 1855 ईस्वी में हुआ था, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा 1855। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा है, बिरसा मुंडा का जन्म डैश डैश को हुआ था, यानी बिरसा मुंडा जो थे उनका जन्म कब हुआ था? तो 15 नवंबर 1874 ईस्वी, यानी 15 नवंबर 1874 ईस्वी को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा 15 नवंबर 1874 ईस्वी। अगला क्वेश्चन हमारा है 10वां प्रश्न का, इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था? तो छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। 1 नवंबर 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना हुआ था। इसी प्रकार ये लेसन का लास्ट क्वेश्चन समाप्त हुआ, और आप लोगों से नम्र निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास, ताकि आप लोग के दोस्त भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और उनका भी हेल्प हो जाए। और आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।